वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट इंग्लिश बाय दीपिका वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 के सिलेबस को। हम इस वीडियो में पेपर 1 के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम पेपर 2 यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पेपर फर्स्ट एक जनरल पेपर है जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को अटेंड करना ही होता है। वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, लाइक हिस्ट्री है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, आपका सिविक्स है, एजुकेशन है या इंग्लिश है, किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको ये पेपर अटेंड करना ही होगा। और दूसरी चीज़ कि पेपर फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप अपना जेआरएफ पाना चाहते हो तो आप ये पेपर बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, और अगर आप नेट भी पाना चाहते हो तब भी आपको ये पेपर अवॉइड नहीं करना है। आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला करके अपना नेट भी पा सकते हो और अपना जेआरएफ भी पा सकते हो। तो अब देख लेते हैं पेपर के सिलेबस को। बट पेपर के सिलेबस को देखने के पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, पेपर किस तरीके से एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि पेपर आपका सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम देना होगा ऑनलाइन। और दूसरी चीज़ कि आपको पेपर में 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और आपका टोटल टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स का। मीन्स पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और पेपर सेकंड जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। मीन्स टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 300 मार्क्स होंगे। और आपको ये 150 क्वेश्चन 3 आवर्स में करने होंगे और यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होगा। आप 3 आवर्स में कितना भी टाइम लेके पेपर फर्स्ट कर सकते हो और कितना भी टाइम लेके पेपर सेकंड कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पेपर फर्स्ट में कितना टाइम लेना चाहते हो। तो कोई भी गैप नहीं होगा, आप इजीली दोनों क्वेश्चंस को 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप अपना जेआरएफ पाना चाहते हो इस बार, तो आपको आउट ऑफ 30 से 35 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। और अगर आप ओनली नेट चाहते हो तो आपको 25 से 30 के बीच भी अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तब भी आपका नेट आसानी से पास हो जाएगा। तो पेपर फर्स्ट में आपको 50 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस तो करने ही हैं। आपको 50% मार्क्स तो उसमें लाने ही होंगे, तभी आप सेफ जोन में रहते हो, तभी आप नेट एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। पेपर फर्स्ट में आपके 10 यूनिट्स यानी कि 10 मॉड्यूल्स होंगे और हर एक मॉड्यूल, हर एक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके एक मॉड्यूल से 10 मार्क्स बनेंगे और 10 मॉड्यूल से आपके 100 मार्क्स बनेंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस और मार्क्स डिवाइड होंगे। बट एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये तो सिलेबस के लास्ट में लिखा हुआ है कि आपके हर एक मॉड्यूल से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी श्योर नहीं है, ऐसा बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा। कुछ मॉड्यूल से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और कुछ मॉड्यूल से आपके कम क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। किसी किसी मॉड्यूल से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किसी किसी मॉड्यूल से आपको 5 से ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक 6 या 7। ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है कि आपको 5 क्वेश्चंस एक मॉड्यूल से आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये श्योर मान के नहीं चलना है कि आप हर एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो। जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्स में देखा गया है कि किसी किसी टॉपिक से 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। लाइक कॉम्प्रिहेंशन में आपके एक कॉम्प्रिहेंशन देने के बजाय वो 2-2 पैसेज दे देते हैं और हर एक पैसेज से वो 3 क्वेश्चंस आस्क करते हैं, तो टोटल आपके 6 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो डीआई से ओनली 3 क्वेश्चंस ही पूछते हैं। तो ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है, इसको बिल्कुल श्योर मान के मत चलिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 का सिलेबस। तो पहला आपका जो टॉपिक है, पहला जो यूनिट है, पहला जो मॉड्यूल है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। इस मॉड्यूल से आपको टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि टीचिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्नर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके साथ ही साथ कि टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे इस यूनिट में पूछा जाएगा।
आपका सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें आपसे रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स हैं, रिसर्च के मेथड्स कौन हैं, रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये सारे रिसर्च से जुड़े क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से पूछे जाएंगे। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप इसको बिल्कुल फोकस करके बहुत ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आगे आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, अगर आप पीएचडी के एंट्रेंस में बैठने वाले हो, फिर भी आपके रिसर्च के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप रिसर्च के टॉपिक्स को अभी से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपको ये नेट में भी अच्छे से हेल्प कर सके, आपके अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, और आपको आगे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। आपका थर्ड टॉपिक होगा कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसी पैसेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 या 5 क्वेश्चंस होंगे। कभी कभी 3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 5 आते हैं, कभी कभी 2-2 कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कम भी और ज़्यादा भी। फोर्थ टॉपिक आपका होगा कम्युनिकेशन। इसमें पूछा जाएगा कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, लाइक वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसके साथ ही साथ ऐसी कौन कौन सी बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन की बैरियर्स कौन कौन सी हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपसे इस मॉड्यूल में पूछा जाएगा। आपका फिफ्थ टॉपिक होगा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नंबर सीरीज़ के बारे में, लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ मैथमेटिकल टर्म्स के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, फ्रैक्शन आएगा, एवरेज आएगा और डिस्काउंट आएगा, और ये सब सारी चीज़ें, टाइम एंड डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं वो आपको इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपसे वेरियस टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, और इसमें आपको वेन डायग्राम दिया जाएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और बहुत से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस एंड और नए नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, अनुमान और प्रमाण, ये सब सारी चीज़ें आपसे इस टॉपिक के अंतर्गत पूछी जाएंगी। यूनिट 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक लगता है उन लोगों को जिन्होंने कभी मैथ्स को पढ़ा नहीं, जिन्होंने मैथ्स केवल 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, इसलिए उनको ये बहुत टफ लगता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करती हूँ। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको एक्यूरेसी देते हैं, आप बिल्कुल श्योर होते हो कि आपके इतने नंबर्स तो आने ही वाले हैं। इसमें भी आपके जैसे कॉम्प्रिहेंशंस के आपके 3 क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही डीआई के भी कभी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कम। बट मिनिमम आपको 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे और मैक्सिमम आपको 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डीआई में आपके 3 क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं और 2 क्वेश्चंस टफ भी हो सकते हैं और इजी भी हो सकते हैं। बट आप ये जब सॉल्व करेंगे, आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और एग्ज़ाम में आप सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और एक्यूरेसी वाला टॉपिक है। यूनिट 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मींस आईसीटी। इसमें आपको कुछ जनरल एब्रीविएशंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको ईमेल्स के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, उसके बारे में क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपसे इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं, और डिज़ास्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आपके टोटल एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। और आपका लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 10 होगा हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें आपसे पूछा जाएगा वैल्यू एजुकेशन के बारे में और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में, और स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में, स्किल बेस्ड एजुकेशन, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल टीचिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे इस टॉपिक में पूछा जाएगा। आपको जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट को कैसी रैंकिंग मिली है, किस टाइप के एजुकेशन में कौन सा इंस्टीट्यूट किस नंबर पे है, NIRF रैंकिंग जो है, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़नी होंगी।
अब डिस्कस कर लेते हैं पेपर सेकेंड यानी कि इंग्लिश के सिलेबस को। तो आपके पेपर सेकेंड यानी कि इंग्लिश में भी पेपर फर्स्ट के ही तरह से 10 मॉड्यूल्स होंगे और इन्हीं 10 मॉड्यूल्स से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं 10 मॉड्यूल्स से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो आपका पहला मॉड्यूल है ड्रामा, यूनिट फर्स्ट है ड्रामा, यूनिट सेकंड है आपका पोइट्री, यूनिट थर्ड है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड यूनिट फोर्थ है आपका नॉन फिक्शनल प्रोज। अब एक चीज़ बता दूं कि जो 4 टॉपिक हैं, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, इसके साथ ही साथ आपको एग्जाम में पैसेज भी इन्हीं 4 मॉड्यूल से आएंगे। आपको पेपर फर्स्ट की तरीके से इसमें भी कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कॉम्प्रीहेंशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसी पैसेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको पैसेज को ही देख करके उसके आंसर्स देने होते हैं। तो वैसे ही पैसेज आपको इन 4 यूनिट से देखने को मिलेंगे। यूनिट फिफ्थ आपका होगा लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट्स, थियरीज एंड पेडागॉजी। यूनिट 6 आपका होगा इंग्लिश इन इंडिया। यूनिट 7 होगा कल्चरल स्टडीज एंड यूनिट 8 होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके साथ ही साथ यूनिट 9 होगा आपका लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। यूनिट 10 होगा रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो ये था आपका पेपर सेकेंड का सिलेबस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।